आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमको? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है फाइंड द, हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF। हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है और HCF निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। ये जो हमारे पास जो इंटीजर्स दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, मतलब पेयर दिया गया है, इनका हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है। और हमको वेरीफाई भी कराना है क्या कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बिल्कुल सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग अभी 2 मिनट में कर लेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है क्या है? 26 एंड 91। तो इनका LCM और HCF निकालने से पहले हमें इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे सबसे पहले। तो हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आपको पता है ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 बेटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमेशा अपने आप से डिवाइड होता है, तो 13 बन गया 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। इसी तरह हम लोग 91 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर होगा ये बेटा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 13 बन जा 13। तो हम लोगों ने 91 और 26 के प्राइम फैक्टर कर लिए। तो जो हमारा 26 है इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 13, और जो 91 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास वो आए हैं 7 × 13। ओके, अब हम लोग को LCM निकालना है। हम लोग क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है? 26 और 91 का जो LCM निकालना है हम लोग। कैसे निकलेगा LCM? तो LCM निकालने की बेटा एक चीज़ में से ध्यान रख लो, दिमाग में बैठा लेना क्या कि जब भी LCM निकाल रहा हूँ, जैसे देखो हमें 26 और 91 का LCM निकालना है, तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स देखो, जो हमने अभी प्राइम फैक्टर किए उनको देखो। उनमें ये चीज़ देखो कि इसके जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किए हैं तो कितने टाइप के प्राइम नंबर हमको दिख रहे हैं इनके फैक्टर में, दोनों को मिला के। तो हमको देखो एक तो 2 दिख रहा है, हमको एक 13 दिख रहा है और हमको एक 7 दिख रहा है। ये 3 तरीके के नंबर दिख रहे हैं। इन तीन तरीके के नंबर का यूज़ इन दोनों के फैक्टर में हुआ है। इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है जो इनके फैक्टर में यूज़ हुआ हो? नहीं हुआ है ना। अब जितने आपको दिख रहे हैं 3 तरीके के नंबर जो फैक्टर में यूज़ हुए हैं, इनको क्या कर लो? आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या कर लो? लिख लो। 2 मल्टीप्लाई में पहले 7 लिख लेता हूँ, फिर बाद में 13 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर हैं, जितने भी टाइप के नंबर हमारे प्राइम फैक्टर में यूज़ हुए हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब दूसरा काम ये है कि इन जो नंबर लिखे हैं हमने मल्टीपल की फॉर्म में, इनकी मैक्सिमम पावर लेना है हमको। क्या लेना है? इनकी मैक्सिमम पावर लेना है जो हमने फैक्टर की है उसमें से। तो हमने देखा यहाँ पे 2 की, सबसे पहले 2 देख लो, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? आपको दिख रहा होगा 2 की केवल मैक्सिमम पावर 1 ही है, क्योंकि 2 अकेला है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 कर दो। अब यहाँ पे देखो 7 की मैक्सिमम पावर लेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा फैक्टर जो हमने किए थे तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 ही आई थी, तो 7 की मैक्सिमम पावर ही 1 होगी। अब हम बात करें 13 की भी हमको मैक्सिमम पावर लेना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी 13 की मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे भी 13 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो दोनों कंडीशन में मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो यहाँ पे भी पावर 1 ही रहने वाली है। बस हम लोग का आंसर आ गया है। अब उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 1 मतलब 2 ही रहता है, 7 का पावर 1 मतलब 7 ही रहता है, और 13 का पावर 1 मतलब 13 ही रहता है। तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा LCM आ जाएगा। तो 13 2 × 26 और 26 में जैसे हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 7 जा हम लोग कर लेंगे। 26 × 7 6 7 जा 42, 4 आ गया कैरी, 7 2 जो 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 182। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा आ गया LCM। क्या आ गया हमारा? ये हमारा LCM आ गया। हमारा ये क्या आ गया? यहाँ पे हमारा ये LCM आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालना ही बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। HCF निकालेंगे इसका 26 और 91 का HCF निकालेंगे। अब जब मैं HCF की बात करूँ तो HCF में बेटा अपन को LCM में क्या करते थे कि सारे जितने भी टाइप के नंबर यूज़ हुए उनका यूज़ कर लेते थे और सबको उनकी मैक्सिमम पावर ले लेते थे। लेकिन जब भी HCF निकालना है तो HCF में केवल हमको ऐसा फैक्टर लेना है जो दोनों नंबर्स में है। जैसे आपको दिख रहा होगा 13, क्या दिख रहा होगा आपको? 13 क्या दिख रहा होगा आपको? 13 बेटा ऐसा नंबर है जो दोनों ही नंबर में क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। कौन सा नंबर मैंने बोला? 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर में यूज़ हो रहा होगा। देखो 13 यहाँ पे भी है बेटा और 13 यहाँ पे भी है, तो 13 ऐसा नंबर होगा जो दोनों में यूज़ हुआ है। इसका मतलब 13 क्या है? दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमको कॉमन वाला नंबर ही चाहिए पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो 13 है वो दोनों में है, तो हम लोग जो कॉमन चीज़ है दोनों में उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है।
बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब जो हमने कॉमन लिया है उसकी हमेशा बेटा मिनिमम पावर ली जाती है। यहाँ पे कैसी पावर ली जाती है? मिनिमम पावर। कैसी पावर? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर यूज़ करना है। एचसीएफ में हमेशा मिनिमम पावर यूज़ करना है कॉमन टर्म की, है ना। तो 13 की मिनिमम पावर आपको दिख रहा है 1 ही है, दोनों जगह पावर क्या है? 1 ही है। तो यहाँ पे पावर क्या होने वाली है? 1 ही होने वाली है। और 13 की पावर 1 का मतलब 13 ही हमारा क्या होने वाला है? एचसीएफ होने वाला है। ये हमारा हो गया एचसीएफ। हमने एलसीएम निकाल लिया, हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब हम क्या करना है? वेरीफाई कराना है। कैसे वेरीफाई कराएंगे? मैं यहाँ पार्टीशन डाल लेता हूँ, अच्छा लगेगा। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल लिया और फिर हमने जो भी एचसीएफ निकाला उन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। वो क्या कराना है? उन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो एलसीएम था 182 और जो एचसीएफ था वो हमारा था 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है तो करा देंगे। 13 2 जा 26, कैरी आ गया 2। 13 8 जा 104, 104 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 106, 106 का 6, 106 का 6 हो गया। कैरी हमारे पास 10 आ गया और 13 बन जाए 13, 13 में 10 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्या आ गया? मल्टीप्लाई आ गया। अब दूसरी चीज़ हमको क्या करना है? दूसरी चीज़ करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम क्या कर देंगे? अब इस बार प्रोडक्ट कर देंगे दोनों नंबर का। क्या कर देंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो कौन से 2 नंबर्स? जिन नंबर्स का हमने अभी क्या निकाला है? फैक्टर किए थे, प्राइम फैक्टर। 2 नंबर्स का मतलब एक तो ये हमारे पास जो हो गया, एक तो हमारे पास जो हो गया जो 26 हो गया और 91। इन दोनों नंबर की बात कर रहा है। तो इन दोनों नंबर का क्या निकाल लो? प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 से करेंगे तो यहाँ 26 ही रहने वाला है। 9 से करेंगे, 9 6 54, 54 का 4 कैरी आ गया 5, 9 2 18 और 18 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो बेटा। यहाँ आ जाएगा 6, 4 2 6 आ जाएगा और 3 बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जब हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना बचा? 2366। और फिर जब हमने उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराया तब भी हमारे पास क्या बचा है? 2366। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, वेरीफाई करता है। तो हम लिख देंगे, तो हम क्या कर देंगे? तो हम लिख देंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल आया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, है ना। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई भी कर गया। वेरीफाई कर गया। कैसे वेरीफाई कर गया? कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल किसके आ गया है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 लिख लेना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। कैसा कर गया? वेरीफाई कर गया। बस आप लोगों को इतना ही करना है क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से हम लोगों को आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमको क्या गिवन है? सेकंड पॉइंट में हमको गिवन है 510 एंड 92। अब हमको इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उनको वेरीफाई कराना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग? सबसे पहले इन लोगों के या इन दोनों सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 510 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से इसको नहीं 5 से डिवाइड कर लो पहले। 5 बन जा 5, 0, 5 2 जा 10। अब बेटा इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 5 जा 10, 2 बन जा 2। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर लो। 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21। और बेटा 17 प्राइम नंबर होता है, अपने आप से डिवाइड होगा तो 17 बन जा 17। ये इसके क्या निकल गए? प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। तो 510 की प्राइम फैक्टर निकाल ली। अब बेटा 92 की भी तो प्राइम फैक्टर निकालना है ना। दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा और 23 प्राइम नंबर होता है, अपने आप से डिवाइड होगा तो 23 बन जा 23। तो दोनों के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। पहला तो 510 था, तो 510 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो क्या निकल के आए? 5 × 2 × 3 × 13। ओके 13 नहीं, सॉरी 13 नहीं, मैं गलत बोल गया। 13 की जगह यहाँ पे है 17। कितना है? 17 है। कितना है? 17। ठीक है। अब जो हमारे पास 91 था, 91 के फैक्टर निकल के आए, सॉरी 91 नहीं 92 क्या निकल के आए? 2 × 2। देखो 2 × 2 है ना। 2 × 2 का मतलब कर लो 2 की पावर 2 × 23। ये हमारे दोनों फैक्टर निकल के आ गए। अब हमको निकालना है सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है एलसीएम निकालने के लिए,
इन दोनों को फैक्टर करने पर जितने टाइप के नंबर अपन को मिले हैं, जितने टाइप के नंबर अपन को मिले हैं उन सबको लिख लो। तो पहले चेक कर लो कितने टाइप के फैक्टर, मतलब कितने टाइप के नंबर का यूज़ हुआ है। तो हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 का यूज़ हुआ है, कॉमा 5 का यूज़ दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है, 5 का यूज़ दिख रहा है, 2 का यूज़ दिख रहा है, 3 का यूज़ दिख रहा है, 17 का यूज़ दिख रहा है, 23 का यूज़ दिख रहा है। इन सभी नंबर्स का यूज़ हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो जितनी भी नंबर का यूज़ अपन को दिख रहा है उन सब को लिख लो। मैं पहले 2 लिख लेता हूँ, फिर 3 लिख लेता हूँ, फिर 5 लिख लेता हूँ, फिर 17 लिख लेता हूँ, फिर 23 अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, अब जितनी भी नंबर का यूज़ किया गया पहले उसको लिख दिया हमने, प्राइम फैक्टर के सभी नंबर जो यूज़ किए गए हैं फैक्टर करने पर। अब इन सभी की मैक्सिमम पावर उठाओ। क्या उठाओ? मैक्सिमम पावर। तो चेक कर लो 2 की, सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 की कितनी पावर है मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे दिख रहा है अपन को नीचे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी गई? 2 तक गई है। तो बस 2 की मैक्सिमम पावर उठाना है अपन को, है ना। अब 3 देखो, 3 की मैक्सिमम पावर और सभी की मैक्सिमम पावर आप लोग चेक करेंगे तो सबकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 ही है। क्या है? 1 ही रहने वाली है। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आएगा? उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4 हो जाएगा, और 2 2 जो 4 हो जाएगा। एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग इसका, तो 2 2 जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4 5 जा 20 और 23 जा 60, 16 7 जा, मतलब यहाँ पर 17 6 जा, बोलो 17 6 जा 102 और 0, और मल्टीप्लाई कर देंगे 23 का, 23 का इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 3 2 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 23। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये बचा है। तो एल से हमारा कितना आ गया? 23,460। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग निकालते हैं इसका HCF। क्या निकालते हैं हम लोग? इसका HCF निकालते हैं। HCF भी बड़ा ईजी है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF ऑफ 510,92। HCF में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग केवल HCF में कॉमन टर्म यूज़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कॉमन टर्म यूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले चेक करो आपको कौन कौन से कॉमन टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग, मुझे तो केवल एक दिख रहा है 2, जो बेटा इसमें भी है और इसमें भी 2 है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। 5 इसमें है लेकिन 5 नीचे नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन नीचे वाले फैक्टर में नहीं है 3, 17 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल एक ही फैक्टर दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है 2। क्या है? वो है 2, है ना। तो हमने लिख दिया 2। और बेटा जो भी कॉमन फैक्टर हम लोग लेते हैं उसकी हमेशा मिनिमम पावर यूज़ की जाती है। HCF में कॉमन फैक्टर लेना है और उसकी मिनिमम पावर। अब तक 2 की पावर 2 लेंगे कि 2 की पावर 1 लेंगे? तो आप लोगों को पता है मिनिमम पावर लेना है, 2 की पावर 1 लेंगे। क्या लेंगे? 2 की पावर 1 लेंगे, है ना। 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो HCF क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। हमारे पास LCM भी आ चुका है और हमारे पास इसका अब HCF भी आ चुका है। अब हमको क्या करना है? वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कैसे करवाएंगे? LCM और HCF को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो LCM की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2 3 4 6 0, और HCF कितना आया था? HCF आया था 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 6 2 जो 12 9 6 4, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। LCM मल्टीप्लाई से करने पे हमारा आ गया इतना 46920। अब हमको क्या कराना है? अब हमको कराना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या कराना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स ये यूज़ किए अपन लोगों ने? एक तो 510 को यूज़ किया और दूसरा नंबर क्या यूज़ किया हम लोगों ने? 92 को यूज़ किया। इनका मल्टीप्लाई करा दो फटाफट से। 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड करो 0 2 9 5 और 1 6 और 4। तो देखो वेरीफाई कर गया कि नहीं कर गया? LCM और HCF का मल्टीप्लाई कराने पर जितना आंसर आया है उतना ही आंसर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराने पर आया। तो हम लोग कह देंगे, तो हम लोग क्या कह देंगे कि हमारा चीज़ जो हो गई जो वेरीफाई कर गया। क्या कर गया? हमारा नंबर वेरीफाई कर गया। तो हम लोग कह देंगे कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल किसके निकल के आया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर गया? ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई कर गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर गया है? ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई कर गया। तो हम लिख देंगे नीचे वेरीफाई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करना है? जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में 336 एंड 54 क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है और इसके LCM निकालना है और HCF निकाल के वेरीफाई कराना है। तो LCM HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको
प्राइम फैक्टर निकाल लो 336 के। आपको पता है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब फिर ये 3 से डिवाइड होने वाला है, 3 7 जा 21। और आपको पता है 7 एक प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल आए। इसी तरीके से हमको 54 के प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। अब उनको हम लिख लेते हैं नीचे। 336 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए। ऐसे ही जो 54 है, 54 के फैक्टर निकल के आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, अब हमको दिख रहे हैं 3 बेटा कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3 है, ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। 336, 54 का एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेंगे, सिंपल होता है बहुत। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये चेक करना पड़ता है कि दोनों टाइप में जो फैक्टर किए हैं हम लोगों ने, दोनों नंबर के, उनमें क्या क्या जो नंबर उनका यूज़ किया गया है। तो एक तो हमको दिख रहा है 2 का यूज़ किया गया है, हमको दिख रहा है 3 का यूज़ किया गया है, 7 का यूज़ किया गया है। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं किया गया किसी भी नंबर का, है ना। दोनों में आपको ओवरऑल देखेंगे तो इन्हीं नंबर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जितने नंबर का यूज़ किया गया उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो पहले, फिर इन सब पर मैक्सिमम पावर देख लो कितनी कितनी है। अगर हम बात करें 2 पे, तो 2 पे बेटा मैक्सिमम पावर आप लोग दिख रही होगी 4 है, तो 2 पे मैक्सिमम पावर 4 लिख लो। अगर मैं बात करूँ 3, तो 3 पे मैक्सिमम पावर आप लोगों को 3 दिख रही होगी, तो 3 पे मैक्सिमम पावर 3 लिख लो। अगर मैं बात करूँ 7, तो 7 बेटा सिंगल अकेला है एक पावर के साथ, तो पावर 1 है ना, तो पावर 1 ही लिखा रहने दो इसके ऊपर। अब साथ में इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या, कि 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 और 7 की पावर 1 मतलब 7 होता है। अब हमको इसका मल्टीप्लाई कराना है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले 16 का 16 का मल्टीप्लाई पहले 7 में करता हूँ। 16 7 जा होता है 112, 16 7 जा 112 और मल्टीप्लाई 27। तो मैं पहले सबसे पहले साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 112 का और 27 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई जैसे मैं करूँगा तो मैं क्या देखूँगा, 7 2 जो 14 की 4 कैरी आ गया 1। हाँ हाँ आ रहे। अब जैसे ही मैं 17 का मल्टीप्लाई करूँगा, मैं साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 112 मल्टीप्लाई बाई 27। जैसे मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 2 जा 14 कैरी आ गया 1, 7 1 जा 7 और 1 8 और 7 1 जा 7। अब मल्टीप्लाई 2 का करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मैंने को कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ 4 8 4 12, 7 2 9 1 10 कैरी आ गया 1 और 2 में ऐड करेंगे तो 3 3 0 2 4। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, जो हमारा एलसीएम निकला है वो निकल के आया है 3024 निकल के आया है। अब हम लोग को एचसीएफ निकाल लेना है। इसका क्या निकाल लेना है हम लोग को, इसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे 336 और 54 का। एचसीएफ हम लोग पता है कॉमन वैल्यू होती है। एचसीएफ कैसी वैल्यू होती है, दोनों में जो कॉमन टर्म है उनको लिखना है। अब जो कॉमन टर्म मतलब कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को दिख रहा है, मुझे तो दिख रहे हैं कॉमन फैक्टर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मुझे क्या क्या कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं और आप लोगों को भी शायद दिख जाए वो फैक्टर जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो मुझे दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है 2 मुझे यहाँ पे येलो आपको दिख रहा होगा। एक तो ये 2 दिख रहा है जो कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में, इसके साथ ही मुझको 3 दिख रहा है। 3 भी मुझको क्या कर रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो मैं समझ गया कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर को लिख लेना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को लिख लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मैं लिख लेता हूँ पहले 2 और मल्टीप्लाई करके 3, कॉमन फैक्टर लिख लिए मैंने। अब कॉमन फैक्टर होते हैं बेटा एचसीएफ निकाल देते हैं हमेशा कॉमन फैक्टर पर मिनिमम पावर यूज़ की जाती है। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है 1 है और 3 पावर की मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर क्या है 1 है। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर मतलब 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा ये निकल के आ गया। अब हमको उसको वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई कैसे कराएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF करके इसको क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। अब जो LCM है वो हमारा है 3024 और HCF है 6, इनका मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कैरी आ गई 2, 6 2 जा 12, 2 14, कैरी आ गया 1, 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, कैरी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 18144 हमारा क्या आ गया, ये LCM मल्टीप्लाई HCF आ गया। अब अगर इतना ही आंसर इनका प्रोडक्ट कराने पर आएगा नंबर का, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आया इतना आंसर तो कहीं ना कहीं गलती हमने की है। चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से नंबर्स, जिनका हमने अभी फैक्टर किए थे, क्या क्या 336 और 54, इनका मल्टीप्लाई कराना है हमको, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे सिंपल सा। 4 6 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करेंगे 14, कैरी आ गया 1, 3 4 3 जा 12 और 1 13, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 जा 30, कैरी आ गया 3, 5 3 जा 15 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1 और 5 3 जा 15 और 1 16, अब हमको ऐड करना है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, 8 3 11, कैरी आ गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ 1 बचा है तो 1। तो आप लोग दिख रहा होगा 18144, यही आंसर यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब क्या है, दोनों आंसर सेम आए हमारे, तो ये हमारा वेरीफाई कर गया। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा लास्ट में क्या, हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल आया है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो चुका है, वो अच्छी तरीके से वेरीफाई हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो बनाऊंगा अच्छी से, और आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी के साथ में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है डिस्कस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।